तलाक देना तो मोदी जी ने सिखाया है ना। जब उन्होंने अपनी लुगाई छोड़ दी तो सब सीख जाएंगे। उन्होंने तलाक थोड़ी ना दिया है, क्या नाम हुआ? छोड़े है ना वो। तलाक के और मुसलमान से और सुरक्षा से कोई मतलब नहीं। यहाँ बात महंगाई की है, ठीक है ना। हम तो बिहार से हैं, हमको तो 2.5 लाख रुपया दिया, घर में बिजली लाइट लगवा दिया, राशन फाशन सब दे रहा है। महंगाई बेरोजगारी है वो मोदी सरकार में चरम सीमा पर है। कोई महंगाई नहीं है, कोई महंगाई नहीं है। 50,000 के बाइक 2 लाख का हो गया तो महंगाई आ गया नजर। खाने पीने में 10 टका बढ़ गया तो महंगाई नजर आ रहा है। इससे पूछो, पहले इनसे पूछो इसके घर में कितने सदस्य है। बोल तो दिया 3 किलो चावल 2 किलो गेहूँ। अगर घर में अगर 10 हजार 50 किलो राशन लाता है, पूरे 2 महीना का खर्चा देता है वो। और क्या नहीं तो आबादी तो बढ़ती जा रही है ना लगातार। अरे तो जिसकी आबादी बढ़ रही है उसकी अपनी टेंशन है। कोई गवर्नमेंट थोड़ा नहीं उनको खर्चा देती है। इस देश में सीमित संसाधन है, सीमित जगह है। अगर सीमित जगह पर आप ये लगा लो आबादी निरंतर बढ़ती जाएगी तो आप कितनी ही तो ट्रेन चला लो, कितने ही अस्पताल चला लो, कितने ही स्कूल बना लो, पूर्ति नहीं होगी, कम पड़ेगी ना। तो मेरी बात देख सुनो, चाइना इस हमारे भारत से 3 गुना बड़ा है, लेकिन आबादी के मामले में हम सबसे बड़े हो गए हैं, समझ गए ना। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून तो निश्चित तौर पे सबसे पहल से आना चाहिए। अभी बेरोजगारी करोगे, अभी लोग कहते हैं रोजगार सरकार नहीं दे रही, मोदी जी सर रोजगार नहीं दे रहे, ये रोजगार नहीं दे रहे, अभी कह रहे सब कमा रहे हैं। ये चीज सर क्या कह रहे हैं आप? ये बहन जी कह रही 5-6 बच्चे कमाएगा, वही शिक्षित ने एक जेब काटेगा, एक चोरी करेगा, एक कपड़ा बेचेगा नकली। क्यों 5 बच्चे पैदा करो ना, हम 2 हमारे 2। हम सास बहू हैं, सबको पता है हम सास बहू हैं, ठीक है ना। ये हिंदू है, अभी गुरुद्वारे से हम लोग आ रहे हैं, फिर कैसे हिंदू मुस्लिम। ये पब्लिक को लड़ाने की बात हो रही है बेटी, और कोई बात नहीं। कहते हैं कि मोदी सरकार कहते हैं कि अब मुस्लिम महिलाएं अपने आप को सुरक्षित समझ रही हैं, 3 तलाक हटा दिया हमने उनके लिए। आपको लगता है आप लोग सुरक्षित समझ रही हैं 3 तलाक जो हटा दिया आप लोग? और तलाक की क्या है, मैं गलत चलूंगी तो तलाक देगा कोई भी हो, फिर क्या। उसकी माँ को माँ न समझूंगी, बाप को बाप नहीं समझूंगी तो तलाक हमें देगा। क्यों नहीं सुन रही हो? तो क्या सुरक्षित है? क्या हमारे तलाक हो जाएगा तो मोदी जी खोज के शादी करा देंगे? नहीं कराएंगे ना। फिर तो काहे बात की सुरक्षित बताओ, काहे बात की सुरक्षित? हाँ, 370 भी हटा दिया है, कह रहे कि पहले बात सुनो, तलाक देना तो मोदी जी ने सिखाया है ना। जब उन्होंने अपनी लुगाई छोड़ दी तो सब सीख जाएंगे। उन्होंने तलाक थोड़ी ना दिया है, क्या नाम हुआ? छोड़े है ना वो। तलाक के और मुसलमान से और सुरक्षा से कोई मतलब नहीं। यहाँ बात महंगाई की है, ठीक है ना। बात महंगाई की है। आपके हिसाब से इस सरकार में महंगाई और बेरोजगारी वो चरम सीमा पर है? देखो बेरोजगारी की बात क्या है, काम आदमी करेगा तो पैसे मिलेगा, ठीक है ना। रहा सवाल महंगाई के, हमें दिया तुम्हें। हाँ सर क्या नाम हुआ? हमको भी दिया। हम तो बिहार से हैं, हमको तो 2.5 लाख रुपया दिया, घर में बिजली लाइट लगवा दिया, राशन फाशन सब दे रहा है। महंगाई बेरोजगारी है वो मोदी सरकार में चरम सीमा पर है। कोई महंगाई नहीं है, कोई महंगाई नहीं है। 50,000 के बाइक 2 लाख का हो गया तो महंगाई आ गया नजर। खाने पीने में 10 टका बढ़ गया तो महंगाई नजर आ रहा है। और सबके लिए महंगा है ना। हम कह रही है 5 किलो राशन देने के लिए हम पैसे भी दे सकते हैं। इनसे पूछो, पहले इनसे पूछो इसके घर में कितने सदस्य है। बोल तो दिया 3 किलो चावल 2 किलो गेहूँ। अगर घर में अगर 10 हजार 50 किलो राशन लाता है, पूरे 2 महीना का खर्चा देता है वो। और क्या कितने सदस्य हैं? तो सूंघते होंगे, खाते होंगे, एक थरिया सूंघते होंगे, पी के आके करके चले गए। पूछा इससे 2.5 लाख से मिल गया तो ये बांटेगा, हमें तो 2.5 पैसे नहीं मिले। हम कैसे लगता है कि कैसे बदलाव किया जा सकता है? क्या लगता है महंगाई बेरोजगारी को किस तरह खत्म किया जा सकता है? सरकार को बदला जा सकता है क्या इसके लिए? नहीं, सरकार को क्या बदलना है, बाकी जो बेरोजगार है उनको रोजगार दे। इतनी 2 परीक्षाएं रद्द होती है, इन परीक्षाओं में भर्ती करे, ठीक है ना। कि ये तो हमें पता नहीं किसने लीक किया, भाई जहाँ पे पर्चा छपा वहीं पे लीक हुआ ना। फिर क्या है, बच्चों की जवानी के टाइम खत्म हो जाते हैं, वो पेपर देते पेपर लीक हो गया। अच्छा मैम, आप राहुल गांधी को कैसे देखती हैं? राहुल गांधी किस तरह के नेता लगते हैं आप? अभी तो नेता बने ही नहीं है तो देखूंगी कैसे। विपक्ष के नेता बन गए राहुल गांधी, मोदी जी के समक्ष आ गए। राहुल कहीं ना कहीं उनकी सीटें इतनी आ गई हैं कि वो विपक्ष के नेता बन गए। अब लगता है मोदी जी को कहीं ना कहीं टक्कर दे पाएंगे? राहुल गांधी एक अच्छे नेता के तौर पर सामने उभर के आ रहे हैं। देखो जब नेता बनेंगे तो टक्कर तो देंगे ही, और अच्छे ही नेता बनेंगे, अच्छा बनेंगे, ऐसी बात नहीं, अच्छा ही नेता बनेंगे, मगर बने जब तो। हाँ, और आगे पूछो क्या। तो बन क्यों नहीं पा रहे वो?
आपको पता नहीं है कि ख्याली पुलाव बनता नहीं है, सिर्फ पकाया जाता है मन में। तो वही तो ख्याली पुलाव है राहुल गांधी, ठीक है। और वैसा ही ख्याली पुलाव बन के रह जाएंगे, कभी वो परोसे नहीं जाएंगे, वो ख्याली पुलाव ही बन के रह जाएंगे। तो कभी भी तो मुझे तो उम्मीद नहीं है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता छोड़ के प्रधानमंत्री के सीट पे जाके बैठेंगे, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं होने वाला है ये चीज़। क्यों देखिए, आप भले आप हार्वर्ड से पढ़ लो, चाहे ऑक्सफोर्ड से पढ़ लो, चाहे कैम्ब्रिज से पढ़ लो, वो मायने नहीं रखता है। आपकी बौद्धिक क्षमता क्या है, इस पे सारा चीज़ डिपेंड करता है। आपका स्पिरिचुअल पावर क्या है, इस पे सारा चीज़ डिपेंड करता है। आपकी नैतिकता क्या है, इस पे सारा चीज़ डिपेंड करता है। और ये तीनों चीज़ राहुल गांधी में है ही नहीं। अगर नैतिकता होती तो आप सोचो ना, राहुल गांधी संसद भवन में आके बोलते क्या कि हिंदू हिंसक होते हैं। अगर नैतिकता होती, स्पिरिचुअल पावर होती तो नहीं बोलते ना। तो इससे साफ साबित होता है कि राहुल गांधी सिर्फ विपक्ष के नेता बन के रह जाएंगे। और 55 साल उम्र हो ही गया है, ठीक है, 5 साल में पेंशन में मिलना स्टार्ट हो जाएगा उनको। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, बुजुर्ग में गिनती हो जाएगी बहुत जल्दी उनकी। मैम कह रही है जो सरकार है वो कहीं ना कहीं अभी जो महंगाई और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा कर रही है, इन 10 सालों में भी महंगाई बेरोजगारी रही, अब भी ऐसा ही हो रखा है। नहीं देखिए, इसमें मैं एक टिप्पणी करूंगा। देखिए, मैम की जो व्यक्तिगत राय है कहीं ना कहीं इनके तरफ से सही भी हो सकता है, क्योंकि इसमें मैं कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि इनके अनुसार इनके घर में जितना लोग कमाते होंगे उस हिसाब से ये बता रही हैं, और मेरे घर में जितना लोग कमाते हैं मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। तो मेरे घर में जितना लोग कमाते हैं उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि ठीक है, बराबर पे चल रहा है, ठीक है, इक्वल चल रहा है। लेकिन इनके हिसाब से अगर इनके घर में कोई कम कमाता हो तो भाई जेन्युइन सी बात ये कहेंगे। आपसे एक क्वेश्चन था, जो जनसंख्या कानून है कहीं ना कहीं आपको लगता है ये आना चाहिए? महंगाई बेरोजगारी का कारण कहीं ना कहीं यही है। चलो, जनसंख्या के कानून आना चाहिए, और जिसके बच्चे नहीं उसको कहाँ से दोगे? उसको भी तो बच्चे चाहिए ना। फिर हमारे एक लड़की है, अब एक लड़का हमें दे दो, कहाँ से दोगे? नहीं दोगे। आबादी तो बढ़ती जा रही है ना लगातार। अरे तो जिसके आबादी बढ़ रहे हैं उसकी अपनी टेंशन है, कोई गवर्नमेंट थोड़ा नहीं उनको खर्चा देती है। नहीं हाँ सर, क्या गवर्नमेंट क्यों आंटी खर्चा देगी? एक मिनट सुनेगा। बात करो भाई। इस देश देखिए, सुनो, इस देश में सीमित संसाधन है, सीमित जगह है। अगर सीमित जगह पर आप ये लगा लो आबादी निरंतर बढ़ती जाएगी तो आप कितनी ही तो ट्रेन चला लो, कितने ही अस्पताल चला लो, कितने ही स्कूल बना लो, पूर्ति नहीं होगी, कम पड़ेगी ना। तो मेरी बात देख सुनो, चाइना इस हमारे भारत से 3 गुना बड़ा है, लेकिन आबादी के मामले में हम सबसे बड़े हो गए हैं, समझ गए ना। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून तो निश्चित तौर पे सबसे पहल से आना चाहिए और देश के नागरिकों को उसका समर्थन करना चाहिए। आप ये लगाते हो कि आप अगर ये राशन का विषय आता है ना, लगता है कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। वोट मेरी बात सुनिएगा, ये गवर्नमेंट का कितने करोड़ों रुपए का आपका खर्चा होता है, ये सब कहाँ से आता है? ये सबके हमारे टैक्स पेयर के पैसे से आता है, आपका लगाना। और आबादी पे क्यों नहीं लगी? आप अच्छी बात है कि आपके एक बच्चा, लेकिन 2 पे लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, 3 कर लो बस, केवल ये इतना हो जाए ना, बस ये होना चाहिए ना। 3 बहुत है भाई, इतना बहुत है। जिसके नहीं है भाई वो क्या करेगा, उसके तो मैं सवाल पूछ रही हूँ। अब हमारी एक हमारे बुढ़ापा तुम तो काटोगे नहीं। बिल्कुल, मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ बताता हूँ। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण से क्या फायदे हो सकते हैं? एक तो सीमित संसाधन है, तो सीमित लोग भी रहेंगे तो सही रहेगा। अब एक बात बताइए कि 5 रोटी आपके घर में बनता है और 15 लोग खाने वाले हैं, तो पेट कैसे भरेगा? सबका नहीं भरेगा ना। तो हमें 5 ही लोग को रखना पड़ेगा। नहीं, सुनिए ना मैम, वही बता रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। अरे मैम, बच्चे अगर 5 बच्चे अभी छोटे छोटे हैं तो कैसे कमा लेंगे मैम? सुनिए ना, सुनिएगा, अभी बेरोजगारी करोगे, अभी लोग कहते हैं रोजगार सरकार नहीं दे रही, मोदी जी सर रोजगार नहीं दे रहे, ये रोजगार नहीं दे रहे, अभी कह रहे हो सब कमा रहे हैं। ये सर क्या कह रहे हैं आप? ये बहन जी कह रही 5-6 बच्चे कमाएगा, वही शिक्षित ने एक जेब काटेगा, एक चोरी करेगा, एक कपड़ा बेचेगा नकली। क्यों 5 बच्चे पैदा करो ना, हम 2 हमारे 2। मैं एक चीज बता रहा हूँ, जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है, आप चाहे स्वास्थ्य के माध्यम से देख ले, चाहे शिक्षा के माध्यम से देख ले, दोनों जगह पे फिट बैठता है। देखिए, एक बात बताइए, आज लड़के बच्चे कम रहेंगे तो ठीक है, शिक्षा में उनका कम पैसा लगेगा, यानी परिवार भी अच्छा से शिक्षा दे पाएगा, कम पैसा लगेगा। तो अगर 5 लड़के 10 लड़के रहेंगे तो शिक्षा का पैसा ही नहीं जुट पाएगा, है ना। स्वास्थ्य का पैसा ही, आपको इलाज कराना हो, तबीयत खराब हो गया, उसका पैसा ही नहीं जुट पाएगा। तो आप सोचो, महंगाई को भी घटाना है और उसके बाद से जो हमारे पास जॉब क्रिएट होते हैं भारत में, तो जॉब क्रिएट होते हैं उस हिसाब से जनसंख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो जॉब क्रिएट होते हैं उस हिसाब से अगर हम बोलते हैं सरकार को दोष नहीं, मैम है जॉब, ऐसे नहीं बोलिए, ऐसे मत बोलिए मैम। मैं बता देता हूँ, आप लगता है राहुल गांधी, आप जितनी जॉब है उतने लोग तो करिए। बन के बात सुन लीजिए, क्या कह रहे थे? क्या कह रही हैं आप? जॉब है ही कहाँ? हमारे बच्चों को तो जॉब नहीं मिली, फॉर्म भरते भरते बूढ़े हो जाएंगे वो। कितना पढ़े मैम? आपके बच्चे हैं वो कितना पढ़े हैं? आपके बच्चे कितना?
फाइनल है, बीए फाइनल है, ठीक है ना? किस की तैयारी की है, कौन से एग्जाम की तैयारी? कितने बैंक में भी कितने बार गई, बैंक में फिर सीआरपी में गई, दिल्ली बीए करके बैंक में तैयारी करेंगे तो बैंक तो उससे तो होगा नहीं, बीए करके बैंक से तो होगा नहीं, उसके लिए तो सीए हो सकता है। देखिए मैम नहीं जानती हूँ, मैं उससे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन एक चीज़ बोलता हूँ, जैसे ये बोल रही है मैम बीए करके, मैम बीए करने के बाद से बीएड हमारी नहीं ठीक है, कहीं ना कहीं उनके शिक्षा में कमी होगी, क्योंकि मेरे साथ के लड़के, मैं अभी 20-21 साल का लड़का हूँ, मेरे साथ पास हो जाता है, ऐसे नहीं होता है। मैम डिग्रिया, मैम काबिलियत क्या होता है, काबिलियत मैम एक मिनट, आप अगर स्किल्ड नहीं हो, तू बोल, तू सबसे समझदार है बेटा, ठीक है ना? तू बोल, इतने पेपर हो रहे हैं, सब में बच्चे फेल हो रहे हैं, सब में सबकी कमी है बेटा, ठीक है ना? सब पूरे के पूरे बस तू ही समझदार है। एक मिनट, अभी बोल के बीए बोल रही थी, इनका लड़का बीए करता है, बीए भी फाइनल किया है, वो बैंकिंग का तैयारी कर रहा है। अरे भैया के मेंटालिटी देखो, लड़की चलिए लड़की ही है, बच्चे आपके अब बीए करके बैंकिंग का तैयारी करने जाएंगे तो कहाँ से जॉब पाएंगे भैया? ये तो सोचना पड़ेगा ना आपको। सबसे पहले देखिए ना कि आप पढ़े क्या है, किस लाइन का, मतलब आप क्या साइंस से पढ़े हैं तो साइंस वाले साइड में जाइए, ठीक है? आप अगर बीकॉम करे हैं तो बीकॉम वाले साइड। मैम मेरा अपना व्यापार है, मेरा अपना व्यापार। राहुल गांधी को लेके क्या कहना चाहेंगे? और राहुल गांधी एक अच्छे नेता बन सकते हैं, एक राहुल गांधी एक अच्छे नेता के तौर पे सामने उभर के आ रहे हैं, लगता है मैम आपको? अभी तक तो राहुल गांधी आए नहीं, आ जाए तो फिर पता लगे। आने के बाद पता चलेगा। मोदी जी को टक्कर कौन देगा आपके हिसाब से? पता चलता है। ऐसे कोई और सरकार आएगी वो भी जेल में चली जाएगी। अरे चोर का जगह, घोटालेबाज का जगह, भ्रष्टाचारी का जगह जेल ही होता है ना। जेल में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? जो भ्रष्टाचार करेगा, जो घोटाला करेगा वो जेल में जाएगा, जेन्युइन सी बात है। और क्या बोलते केजरीवाल जी ने करा है, शराब घोटाला करे हैं, शराब घोटाले का दोषी है तो जाएंगे ही जेल में। लगता है मोदी जी की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं तानाशाह कर रही है, कहीं ना कहीं 17 तारीख तक सीबीआई रखेगी, इनको पता होना चाहिए। 17 तारीख तक सीबीआई रखेगी, 17 तारीख तक सीबीआई रखेगी, ये इनको नहीं पता है अभी, ये भी पता कर ले। लगता है मैम जो मोदी सरकार है वो तानाशाही सरकार है, लगता है कहीं ना कहीं विपक्ष को खत्म करना चाहती है, जानबूझ के जेल में डाल रही है। लगता तो यही है, तानाशाह है। 10 सालों में कोई काम नहीं किया, तानाशाही का माहौल बना रही है हिंदू मुस्लिम का। ने बोला कि गेहूं चावल देती है 3 किलो, वो गेहूं चावल खा के तो देखो आप कैसा है वो गेहूं चावल, एक बार पागल हो जाओगे। वो उठा के ना मोदी जी की सबके वहाँ पे रखे आओगे उसके घर के पास, ये लो आप ही खा लो सस्ता भवन में, क्या हमें नहीं चाहिए वो चावल, इतना बेकार चावल है वो, ठीक है ना? जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के राज में लालू जी के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ, कांग्रेस के शासनकाल में लालू जी जेल गए, तो तब भ्रष्टाचार का मुकदमा नहीं हुआ, वो सरकार जेल नहीं भेजती थी। आज मोदी जी को आरोप लगा देते हैं। लालू जी तो कांग्रेस के नज़दीकी थे, उन्होंने भी उसे चारा घोटाले में जेल भेजा ना। ये जो एजेंसियां होती हैं ये इसीलिए ही बनाई जाती है कि ना, इनका काम ये तनख्वाह दी जाती है कि भ्रष्टाचार के आरोपियों पर कार्रवाई करे। अब उन पर कार्रवाई हो रही है तो लोग कहते हैं मोदी जी उनको जेल भेजें, वो भ्रष्टाचारी इनको पूरा खुला घुमा दें, लूटन दें। और मैंने बताया ना, कांग्रेस के राज में भी लालू जी जेल गए थे, उनके खिलाफ उसी समय आरोप लगे थे, उसी समय वो जेल गए थे, तो कांग्रेस ने जेल नहीं भेजे थे। तो ये तो एक बेकार की बात है। एजेंसियों का काम है, एजेंसियों का काम है जांच करना। जांच में अगर वो दोषी होते हैं तो कोर्ट उनको सजा देती है, कोर्ट के आधार पर वो निर्णय होता है। अच्छा मैम, लगता है कोई ऐसा नेता है जो मोदी जी को टक्कर दे सकता है? उसको टक्कर क्या कौन देगा? वो खुद ही अपने आप में एक टक्कर है। वही टक्कर दे रहे हैं, कह रहे राहुल दे रहे हैं, देखो कहते रहे, ये राहुल कहते रहा सारे टक्कर दे रहे हैं। आपकी क्या राय है, आप क्या मानती हो कौन टक्कर दे रहा है? राहुल जी दे रहे हैं टक्कर कहीं ना कहीं मोदी जी को? कर तो रहे हैं, टक्कर दे तो रहे, कोशिश तो कर रहे हैं, अब कोशिश नाकामयाब हो रही उनकी, कर तो रहे हैं। हाँ आगे पूछो। कह रहे गुजरात में भी मोदी सरकार को हराने वाले हैं राहुल गांधी, लगता है हरा पाएंगे गुजरात में? अयोध्या में हरा दिए तो वहाँ भी हरा देंगे। हो सकता है, हो सकता है, हमेशा किस्मत साथ छोड़ नहीं देती है, कभी उनके भी साथ दे दे किस्मत। हाँ साथ नहीं देती हमें। राहुल गांधी हारे, मोदी जी नहीं हारे। 543 सीट में 99 लाए, 99 सीट, और 543 में मोदी जी 241। तो बताओ कौन जीता है? ये तो इतने पा के खुश उछल रहे हैं, वो भी कैसे पाए? ये रातों रात झूठ बोल के 8,500 देने का लालच में। अच्छा मोदी जी राहुल गांधी को बालक बुद्धि कहते हैं बालक बुद्धि है, बालक बुद्धि कहना सही? नहीं, उनके उम्र के हिसाब से आदमी बालक बुद्धि कहेगा, हमारे उम्र के हिसाब से मैं तुम्हें बेटी कहूंगी, इन्हें बेटा कहें, तो अपने हिसाब से कहते हैं बालक बुद्धि, ठीक है? पलटवार करते हुए राहुल गांधी कहते हैं बच्चे को हमेशा बालक बुद्धि कहता है। हाँ ठीक है ना, इनसे बताओ। बहन जी, आप बैल मुझे मार, वही हिसाब कर रहा है राहुल गांधी। आप बैल मुझे मार,
आज 2019 में देख लो, चुनाव में यही किया, आप बैल मुझे मार। चौकीदार चोर है, पीछे से राज्यसभा के अंदर चिढ़ा रहा है मोदी को।